हेलो डियर, ऑनलाइन इंजीनियरिंग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग। तो डियर, इससे पहले मैंने आपको डिफरेंट मेंबर्स की स्टडी करवाई और सारे मेंबर्स को मैं कहाँ पे लेके आया, एक यील्ड ऑफ प्लेटो पे लेके आया, जहाँ पे डियर मैंने उसकी प्लास्टिक एनालिसिस करनी सीखी थी डियर। अब जो डियर मैं आपको ये वाला पार्ट आपको कंप्लीट हो गया। अब डिफरेंट मूवमेंट आए थे, सेफ मूवमेंट आया था, यील्ड मूवमेंट आया था, प्लास्टिक मूवमेंट आया था। उन सारे मूवमेंट की डियर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं डियर, सबसे पहले हम सेफ मूवमेंट की कैलकुलेशन करते हैं डियर। और सेफ मूवमेंट जो होता है डियर, वो होता है आपके पास दैट इज एम से डिनोट करता हूं, क्योंकि ये चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो सेफ मूवमेंट आपके पास हो जाएगा डियर एम। ठीक है, जो ये अब डायग्राम कैसा है डियर, लीनियर है। तो ये किस पे बेस्ड है सर, ये इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड है। दैट इज बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी। इलास्टिक थ्योरी पे डियर क्या है डियर, बेस्ड है। ठीक है, और इस कंडीशन में डियर आपको पता है कि जो F है वो लेस देन एफ वाई है। यही था डियर, जो F है वो लेस देन एफ वाई है। ठीक है, तो इलास्टिक थ्योरी पे बेस्ड है, तो दैट कंडीशन इज F इज लेस देन एफ वाई। ये वाली कंडीशन थी डियर आपके पास इस कंडीशन के अंदर। तो डियर हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है मतलब मूवमेंट। तो यहां से यहां तक की टोटल डेप्थ को नाम दिया जाता है मैंने डियर डी। और ये कौन सी एक्सिस है डियर, एक्चुअल इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। तो ENA लिखता हूं डियर मैं इसको। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है इसका, दैट इज D/2। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है दैट इज D/2। और ये होगी डियर इसकी विड्थ होगी। तो इसको कैलकुलेट करना है डियर हमने। तो यहां पे डियर आपकी क्या होगी, कंप्रेसिव फोर्स होगी। मान लेते हैं ये डियर कंप्रेसिव फोर्स है और ये कंप्रेसिव टेंशन फोर्स है डियर। ये कौन सी है डियर, टेंशन फोर्स है। अब आप बोलोगे कि सर ये आपने कैसे ले ली कंप्रेसिव और टेंशन फोर्स, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाला पार्ट क्या है, न्यूट्रल एक्सिस एक ऐसा जोन है जो आपके सेक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर डियर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और राइट एंगल का CG कहां पे लाई करता है, H/3 पे लाई करता है। तो डियर ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे कितने पे लाई करेगा, आपका H/3 पे लाई करेगा। तो ये वाला डिस्टेंस भी कितने पे लाई करेगा डियर, H/3 पे लाई करेगा ये वाला CG। अब डियर यहाँ पे H/3 तो बोला, तो H कितना है सर, D/2। तो आप इसको सॉल्व करो तो H मतलब 1/3 और D कितना है, डेट इज D/2। तो यहाँ पे भी डियर आप कैलकुलेट कर दो इसको, 1/3 इंटू H कितना है, D/2। तो दैट इज D/2। तो ये कितना आ गया, D/6 आ गया। तो ये भी कितना आ गया डियर आपके पास, D/6 आ गया। ठीक है, आपको निकालना क्या है, रिजल्टेंट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो रिजल्टेंट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस कैसे निकलती है डियर आपके पास, देखो कोई भी रिजल्टेंट या कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालनी है आपके पास, रिजल्टेंट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो डियर इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये देखिएगा। तो इसका फॉर्मूला है, कंप्रेसिव में निकालना है आपको, दैट इज C। तो दैट इज ये होता है डियर एवरेज स्ट्रेस रिजल्टेंट ऑफ कंप्रेसिव फोर्स, स्ट्रेस नहीं कंप्रेसिव फोर्स डियर। यहां पे क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव फोर्स निकाल रहे हैं हम, दैट इज कंप्रेसिव फोर्स। तो ये क्या हो जाएगा डियर, आप एवरेज स्ट्रेस इनटू गिवन सेक्शन का एरिया, एरिया ऑफ द सेक्शन, एरिया ऑफ द सेक्शन, एरिया ऑफ द सेक्शन डियर। क्लियर है। तो आपको पता है कि स्ट्रेस क्या होता है डियर आपके पास, फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां पे डियर हम P निकाल देते हैं, तो दैट इज स्ट्रेस बाई A। यहीं से आया है डियर ये कुछ एवरेज स्ट्रेस। तो इसकी एवरेज स्ट्रेस निकालनी है डियर। तो इसकी एवरेज स्ट्रेस क्या है, ऊपर क्या है आपके पास, F है, F + 0 कर सकता हूं मैं, एवरेज निकाल दो, F है खाली, लेस देन है, तो F + 0 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है, इनटू एरिया ऑफ द सेक्शन, एरिया क्या है B इंटू डेप्थ कितनी है D/2। तो दैट इज D/2। तो ये क्या बन जाएगा डियर आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास F/2 इंटू BD/2। कुछ यही बना डियर आपके पास। तो इसको सॉल्व करूंगा डियर, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, तो ये बन जाएगा आपके पास BD/4 इंटू F। ये बन जाएगा आपके पास BD/4 इंटू F। क्या आया, ये कंप्रेसिव फोर्स। तो कंप्रेसिव फोर्स मैं यहां लिख देता हूं, दैट इज BD/4 इंटू F। ये आया। और इसी तरह से यहां पे भी लिखता हूं नीचे टेंशन के केस में, तो टेंशन के केस में दैट इज BD/4 इंटू F। कुछ इस तरह से आ जाएगी डियर आपके पास।
अब आपको डियर यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे निकालना है आपको लीवर आर्म। और लीवर आर्म क्या होता है डियर, लीवर आर्म आप सभी को पता है टोटल डी माइनस डी बाई 6, ये वाला डिस्टेंस, तो डी बाई 6 माइनस डी बाई 6, तो कितना आ गया डियर, 2d बाई 3 आ गया, कुछ यही आ गया डियर यहाँ से। तो यहाँ से डियर आप मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे, कौन सा, सेफ मूवमेंट। तो सेफ मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे डियर, तो सेफ मूवमेंट क्या होता है डियर, m, और m क्या होता है, तो आपको पता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर, फोर्स क्या है, कंप्रेसिव फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब लीवर आर्म, दैट इज लीवर आर्म। तो डियर m क्या हो जाएगा आपके पास, m तो m है, कंप्रेसिव फोर्स कितनी है डियर आपके पास, BDF डिवाइडेड बाय 4, कुछ ये है, इंटू लीवर आर्म कितना है डियर, 2d बाई 3 है, ठीक है। अगर इस 2 से इस 2 को कैंसिल करूं मैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो सॉल्व करके आ जाएगा डियर BD स्क्वायर बाई 6 इंटू FY, कुछ FY नहीं, सॉरी F है खाली, ठीक है, FY नहीं है, क्या है आपके पास, F है। तो यहाँ पे डियर ये आ गया आपके पास। तो सिंपल अगर मैं देखूं यहाँ पे सेफ मूवमेंट निकालूं, तो सेफ मूवमेंट क्या आया, m इज इक्वल टू BD स्क्वायर बाई 6 इंटू F, ठीक है डियर। तो ये चीज आ गई आपके पास सेफ मूवमेंट की कैलकुलेशन, ठीक है। और वहां पे क्या देखा था डियर आपका सेफ मूवमेंट देखा था आपने m इज इक्वल टू ZE बाई F देखा था, तो ZE यहाँ पे क्या निकला, BD स्क्वायर बाई 6 निकला। बट डियर जब तक हम इलास्टिक की एनालिसिस करेंगे तो हम सॉम वाला कंसेप्ट जाएंगे। तो सॉम वाले कंसेप्ट में हम पीछे चलते हैं, सॉम में आपने पढ़ा था, सॉम की एनालिसिस में देखते हैं डियर, सॉम की एनालिसिस के अंदर इसकी स्टडी करते हैं हम। तो सॉम की एनालिसिस में इसकी स्टडी कैसी की जाएगी डियर, कि मान लेते हैं आपके पास कोई ये सेक्शन है डियर, और इसका भी कुछ ना हमारे पास क्या बना होगा, कुछ सेक्शन बना होगा। तो ये क्या होगा डियर आपके पास, यहां से यहां तक ये B होगा, यहां से यहां तक क्या हो गया डियर, ये B होगा, और यहां से तक यहां तक ये D होगा, और यहां से लेके ये वाला डिस्टेंस इसका डेट इज D बाई 2 होगा, यहां पे भी ये डेट इज D बाई 2 हो गया, और ये हो जाएगी डियर इसकी Y। तो डियर इसका अगर मैं I निकालता हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या निकलेगा, BD क्यूब बाई 12। अगर डियर मैं इसका Y निकालूं तो Y क्या हो जाएगा, D बाई 2। अगर मैं डियर इसका सेक्शन मॉडुलस निकालूं तो सेक्शन मॉडुलस क्या हो जाएगा डियर, ये हो जाएगा ZE, मतलब इलास्टिक की रेंज में है, तो दैट इज होता है I बाई Y। तो I क्या है डियर, BD क्यूब बाई 12, और Y क्या है 2 बाई, तो D से D कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे BD स्क्वायर बाई 6। तो सेक्शन मॉडुलस क्या होता है डियर आपके पास, BD स्क्वायर बाई 6। तो यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो BD स्क्वायर बाई 6F आया, तो BD 6 क्या है आपके पास, मैंने पहले से लिख दिया सेक्शन मॉडुलस, और F का F आ गया डियर, क्लियर है। तो ये तो डियर आपने सेफ मूवमेंट की कैलकुलेशन को समझा डियर। आगे डियर हम मूव करते हैं दूसरे मूवमेंट पर। अब बारी आ जाती है आपके पास, दैट इज यील्ड मूवमेंट। अब डियर बारी करते हैं किसकी, यील्ड मूवमेंट पे। देखो डियर सेफ मूवमेंट हो या यील्ड मूवमेंट हो, तो ये भी किस पे बेस्ड होता है डियर, यहाँ पे भी ये बेस्ड होता है आपके पास इलास्टिक थ्योरी पे, बेस्ड ऑन इलास्टिक थ्योरी। सर ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें अभी भी डायग्राम कैसा है डियर, लीनियर है, और लीनियर होने से यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ F इज इक्वल टू Fy हुआ डियर, ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। तो अभी भी मैं इसको क्या नाम दूंगा, इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस नाम दूंगा डियर। तो यहाँ पे दैट इज F इज इक्वल टू Fy एंड दैट इज F इज इक्वल टू Fy। तो यील्ड मूवमेंट अगर डियर वहां पे मैंने देखा था कि M इज इक्वल टू दैट इज ZE इंटू F था, तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा, M की जगह यील्ड मतलब My, ZE की जगह ZE सेम, क्योंकि अभी भी कुछ ना कुछ इसका लीनियर में है, और F की जगह डियर दैट इज Fy। तो इस तरह से डियर हम इसको भी यहाँ कैलकुलेट कर देंगे। और ZE अगेन ZE इज इक्वल टू BD स्क्वायर बाई 6 आ जाएगा डियर, क्लियर है। ये कैसे आया, दैट इज I बाई Y, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, दैट इज BD क्यूब बाई 12 इंटू D बाई 2 बाई D इंटू 2 बाई D।
ठीक है, तो यहाँ पे BD²/6 आ गया आपके पास। ठीक है, तो इसमें कुछ ज्यादा चेंज नहीं है यील्ड मोमेंट में। ठीक है डियर, अब डियर हम नेक्स्ट चलते हैं डियर अपना प्लास्टिक मूवमेंट। जब डियर यहाँ पे प्लास्टिक मूवमेंट आ जाता है तो ये न्यूट्रल एक्सिस अब क्या कहलाने लगती है? प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस कहलाने लगती है। क्या कहलाने लगती है? प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस को हम नाम देंगे डियर, दैट इज डी। क्या नाम देंगे भाई? डी देंगे। और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को नाम देंगे हम बी, और यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को नाम देंगे डियर ये d/2 और अगेन इज d/2। क्लियर है? ये चीज ध्यान रखना। अब देखिएगा डियर, अब इसकी ये ऊपर न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला जोन कंप्रेशर, और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला जोन आपके पास क्या है डियर? नीचे वाला जोन है आपके पास प्लास्टिक, एंड नीचे वाला जोन है डियर आपके पास ये कंप्रेशन है और ये टेंशन है। कंप्रेशन कौन सा जोन होगा डियर? कंप्रेशन आपके पास न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर होगा। तो अब डायग्राम कैसा है? रेक्टेंगुलर, और रेक्टेंगुलर का सीजी क्या होता है डियर? हाफ पे होता है। तो इसका सीजी कहां आएगा डियर? इसके आधे पे आएगा, यानी कि आधे पे बोले तो h/2 पे कंप्रेसिव फोर्स रजिस्ट करेगी, यानी कि h/2 पे क्या करेगी डियर? इसकी कंप्रेसिव फोर्स रजिस्ट करेगी, क्योंकि रेक्टेंगुलर है। और टेंशन डियर ये आ रहा है, तो टेंशन की कहां पे रजिस्ट करेगी? तो टेंशन की रजिस्ट करेगी डियर आपके पास सेम, दैट इज h/2, और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा डियर आपके पास, दैट इज लीवर आर्म। क्लियर है? ये हो जाएगा लीवर आर्म। अब देखिएगा h/2, तो h कितना है डियर? h की जगह है d/2, तो दैट इज d/2 इंटू 1/2 को कितना हो जाएगा? d/4 हो जाएगा। उसी तरह से नीचे करो, दैट इज d/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा डियर? d/4 हो जाएगा। तो लीवर आर्म क्या रहेगा? तो d माइनस d/4 माइनस d/4। सॉल्व करेंगे डियर, क्या आ जाएगा? तो सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास d/2। क्या आ जाएगा डियर आपके पास? सॉल्व करके d/2 आ गया डियर। क्लियर है? अब ये चीज सारी आपने निकाल दी है। अब बचा क्या? कंप्रेसिव फोर्स बचा। और कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है? अब देखिएगा डियर, यहां पे भी आपके पास Fy, यहां पे भी Fy, यहां पे भी Fy, और डियर यहां पे भी Fy, यानी कि अब हर जगह क्या आ रहा है डियर? Fy आ रहा है। तो एवरेज स्ट्रेस यानी कि रिजल्टेंट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस, रिजल्टेंट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, तो रिजल्टेंट ऑफ कंप्रेसिव फोर्स निकालेंगे डियर, तो क्या हो जाएगा? स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड इनटू एरिया, तो ये भी आ जाएगी आपके पास C इज इक्वल टू एवरेज स्ट्रेस इनटू आपके पास सेक्शन का एरिया, सेक्शन ऑफ एरिया। तो एवरेज स्ट्रेस क्या हो जाएगी डियर? Fy प्लस Fy, दैट इज Fy प्लस Fy डिवाइडेड बाई 2 इंटू B इंटू डी इंटू B इंटू डी। B कितना है? B इंटू d/2 एरिया ऑफ सेक्शन का। तो एवरेज स्ट्रेस कैलकुलेट की, तो दैट इज 2Fy बाई 2 इज B इंटू d/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहां से क्या आ गया? तो यहां से आ गया डियर BD/2 इंटू Fy। तो यहां से डियर आपके पास क्या आ जाएगी? कंप्रेसिव फोर्स आ जाएगी। तो कंप्रेसिव फोर्स आई मेरे पास, दैट इज BD/2 इंटू Fy। क्लियर है? और यहां पे भी डियर आपकी कंप्रेसिव फोर्स आई, टेंशन फोर्स आई, तो टेंशन फोर्स भी क्या हो जाएगी डियर आपके पास? ये तो मैंने h/3 यहां का ही है, कंफ्यूज नहीं होना, ये है। ठीक है, और यहां पे डियर जो टेंशन फोर्स आएगी वो भी कितनी आएगी डियर आपके पास? BD/2 इंटू Fy। ठीक है डियर, तो अब आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट करो। और तो मूवमेंट मतलब प्लास्टिक मूवमेंट की बात करेंगे हम, तो प्लास्टिक मूवमेंट क्या हो जाएगा डियर? फोर्स इंटू लीवर आर्म, तो C इंटू लीवर आर्म। तो C कितना है डियर आपके पास? C है BD/2 इंटू लीवर आर्म, Fy इंटू लीवर आर्म। लीवर आर्म कितना है डियर? d/2। तो इसको जब कॉल करेंगे डियर, कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा BD² बाई 4 इंटू Fy,
ये हो जाएगा। तो फाइनल जो रिलेशन निकलेगा डियर हमारे पास MP इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर बाई 4 इज FY। ठीक है डियर। अब आपके पास सर ये BD स्क्वायर बाई 4 किसका आया? रेक्टेंगुलर का सेक्शन मॉडुलस आया, तो दैट इज ZE इज इक्वल टू FY। अब डियर ZE की बात नहीं करेंगे क्योंकि अब प्लास्टिक है, तो मैं किसकी बात करूंगा? प्लास्टिक की बात करूंगा डियर। किसकी बात करूंगा? P की बात करूंगा, ZP की बात करूंगा। ठीक है, तो ये भी यहां पे मैं किसकी बात कर लेता हूं आपके सामने? ZP की, दैट इज ZP। ठीक है, तो इस तरह से हमने कैलकुलेट करना सीखा है डियर। ये तो सर ठीक है, आपने मतलब आरसीसी में ऐसे करते थे, इसको ऐसे कर लिया है, बट डियर कोई भी डायग्राम आ जाए, कोई किसी भी तरह का डायग्राम आ जाए, तो जनरल फॉर्मूला इसका क्या होगा? तो डियर अगर जनरल फॉर्मूला की हम बात करें यहाँ पे, तो जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा डियर? जनरल फॉर्मूला यहाँ देखिएगा, रेक्टेंगुलर है तो इसको यहाँ से यहाँ तक ये B है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल D है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये D/2 है, और यहाँ से लेके ये D/2 है डियर। यहाँ पे इसके CG पे एक्ट करेगा कंप्रेशन, तो दैट इज C। कोई बात नहीं, साइन अगर मैंने कंप्रेशन का उधर लगाया तो टेंशन का मैं इधर लगा सकता हूँ, अगर टेंशन का इधर लगाया तो कंप्रेशन का उधर लगा सकता हूँ, दैट इज टेंशन। ठीक है डियर, ये कंप्रेशन ये टेंशन, तो इसका CG कहाँ पे लाई करेगा डियर? ये Y, दैट इज Y1 बार। और ये वाला डिस्टेंस, नीचे वाला डिस्टेंस डियर, इसको भी थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं भाई, इसका भी तो सेंटर पे एक्ट करेगा ना, तो इसका भी डियर कुछ यहाँ पे रहेगा, दैट इज टेंशन। तो ये वाला डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा आपके पास? दैट इज Y2 बार। तो Y1 बार आ गया, Y2 बार आ गया। Y1 क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द CG ऑफ द सेक्शन अबव द न्यूट्रल एक्सिस। तो Y1 क्या है डियर आपके पास? डिस्टेंस बिटवीन द प्लास्टिक सेक्शन अबव द न्यूट्रल एक्सिस। उसी तरह से Y2 बार, तो Y2 बार डिस्टेंस बिटवीन प्लास्टिक सेक्शन बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है डियर, तो ये चीज आपको यहाँ पे मैंने सारी बता दी है। तो इसका कंप्रेसिव फोर्स कैसे निकलेगा? तो दैट इज यहाँ पे Fy, यहाँ पे Fy, यहाँ पे भी Fy, और यहाँ पे भी Fy। तो सिंपल फॉर्मूला बनाऊं तो दैट इज Fy प्लस Fy डिवाइडेड बाई 2 इंटू B इंटू D/2, क्योंकि D/2 है, आप इतना यहाँ पे कर ही सकते हो। तो जब इसको सॉल्व करेंगे डियर तो आपके पास कितना आ जाएगा? तो जो पीछे आया था बिल्कुल वही आएगा डियर आपके। अब देखिएगा यहाँ पे एक कंडीशन है, ये A1 है और ये A2 है, तो यहाँ पे डियर अगर मैं लगाऊं दैट इज A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A/2, क्योंकि आधा नीचे आधा ऊपर, ठीक है, पूरे का आधा हो गया तो A/2। तो एरिया A1 क्या है? एरिया A1 हो जाएगा आपके पास B इंटू D/2, और A2 भी कितना हो जाएगा? इतना ही हो जाएगा, यानी B इंटू D/2। तो ये A2 क्या हो जाएगा आपके पास? A2 आपके पास आ गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट, अब इसको सॉल्व किया डियर, तो इसको सॉल्व किया दैट इज 2Fy/2 इंटू B इंटू D/2। तो 2 से 2 कैंसल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डियर? BD/2 इंटू Fy। ये क्या आ गया डियर आपके पास? कंप्रेसिव फोर्स निकाल दिया आपने। ठीक है डियर, अब इसका डियर अगर हम लीवर आर्म का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो लीवर आर्म का फॉर्मूला हो जाएगा Y1 बार प्लस Y2 बार हो जाएगा डियर। ठीक है, Y1 बार प्लस Y2। तो प्लास्टिक मूवमेंट जो रहेगा डियर आपके पास, प्लास्टिक मूवमेंट क्या रहेगा? सिंपल, फोर्स इंटू लीवर आर्म, फोर्स इंटू लीवर आर्म, तो फोर्स कितना है? तो दैट इज BD/2 इंटू Fy। लीवर आर्म दैट इज Y1 बार प्लस Y2 बार। ठीक है डियर, किसी भी फार्मूले के लिए, किसी भी डायग्राम के लिए आप ये बना सकते हो। तो दैट इज यहाँ पे क्या आ जाएगा डियर? इसको मैं लिखता हूं, इसको आप डियर चाहो तो इसको इंप्रूव कर सकते हैं। BD/2 क्या है? BD/2 क्या है? दैट इज A/2 है, A/2 है, तो आप BD/2 की जगह क्या पुट कर सकते हैं? A/2 Fy इज Y1 बार प्लस Y2 बार, कुछ यही है, देखिएगा कुछ यही है। BD/2 की जगह मैंने क्या पुट किया? A/2 पुट किया। तो अब डियर मैं कुछ इसको ऐसे बना सकता हूं, इसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं? A/2 इज Y1 बार प्लस Y2 बार, ठीक है, Y2 बार इंटू Fy।
इंटू एफ वाई। ठीक है, तो मैंने देखो इसको कैसे कैसे बना दिया है, तोड़ दिया। तो ये वाली जो टर्म है डियर आपके पास, ये टर्म बनी आपके पास जेड पी, सॉरी जेड ई नहीं, अब तो जेड पी की बात कर रहे हैं ना हम। ये बना जेड पी और ये बना आपके पास एफ वाई, और ये वाली टर्म बनी किसकी, ये वाली पूरी टर्म किसकी बनी आपके पास, दैट इज एम पी की। किसकी बनी, एम पी की डियर। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहां पे याद रखना कि एम पी अब क्या हो जाएगा डियर, एम पी हो जाएगा आपके पास जेड पी इंटू एफ वाई। और जेड पी क्या होता है, a/2 इज a/2 पूरे का एरिया का हाफ कर देना इंटू y1 का बार प्लस y2 का बार इंटू एफ वाई। ठीक है, तो ZP क्या है, तो ZP आपके पास हो जाएगा a/2 y1 प्लस y2 इंटू एफ वाई। ठीक है, तो इस तरह से डियर आपको यहां पे मैंने सेक्शन मॉडुलस कैलकुलेट करना भी बता दिया है। प्लास्टिक मूवमेंट में आप कैसे निकालते हो ZP को, तो आप ऐसे निकालोगे a/2 y1 बार प्लस y2 बार एफ वाई। अगर डियर आपको किस पे निकालना हो, ZE के कॉरस्पॉन्डिंग निकालना हो, तो वहां पे आप कर सकते हो I/Y, और I होगा BD³/12 इंटू 2/D, तो दैट योर आंसर इज BD²/6। किस केस में, जब आपका इलास्टिक मोमेंट वाला केस आ जाए डियर। ठीक है, तो इस तरह से जो भी हमने सेक्शन थे डियर वो हमने यहाँ पे ड्राइव कर लिए है डियर। तो इस तरह से अगले वीडियो में आपको डियर मैं शेप फैक्टर का कंसेप्ट को समझाऊंगा डियर। ओके डियर, थैंक यू, बाय बाय।